तो केवल व्यतिरेकी लक्षण पर विचार न्याय बोधिनी में चल रहा था। केवल व्यतिरेकी नचयन तथा उपनय वाक्य है। नचयन तथा उपनय वाक्य को दिखा रहे यम न तथा ऐसा बार बना। नचयम तथा को करना यम न तथा। यम ने पृथ्वी, वहां पर्वत पुल्लिंग था इसलिए अयम बोला करते थे ना हम लोग। वन्य व्यापी विद्वान अयम पर्वत बोलते थे क्योंकि पक्ष पुल्लिंग था और यहाँ पक्ष क्या है, स्त्रीलिंग है, पृथ्वी शब्द है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया यम बोल दिया। इतना ही फर्क है कि अयम यम करके वहां क्या यहाँ क्या घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो लिंग के हिसाब से कहीं नपुंसकलिंग भी बोल सकते, इदम भी बोल सकते हैं। तो यम का अर्थ स्वयं लिख रहे हैं पृथ्वी। न तथा का अर्थ क्या, इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती न। इतर भेद का जो अभाव माने साध्या भाव का व्यापकी भूत जो गंधा भाव, वह गंधा भाव वाली नहीं है। कौन, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी कैसी होती है, गंध वाली होती है। किंतु तद अभावात्मक गंधवती, अर्थात गंधा भाव का भाव क्या है, गंध। इसे तद अभाव माने गंधा भाव का भी अभाव वाली है, अर्थात गंध वाली है पृथ्वी। आप निगमन वाक्य में जा रहे, तस्मात् न तथेति। तस्मात् माने गंधा भाव अभाववत्तात्, गंधा भाव का भी अभाव वाली होने से तत्शब्देना, कोष्ठक में लिख दिया है, तत्शब्देना गंधाभाव अभाव रूपस्य गंधस्य परामर्शेण तस्मा इति पंचम्यंतम। पंचम्यंत कैसे प्रयोग कर दिया, तस्मात् न तथा, तो कहते इसलिए तस्मात् बनता है किस शब्द का, तत्शब्द का पंचमी में। जैसे कल आपने देखा था ना, सर्वस्मात् बनता है ना, सर्वाधिगण में तत्शब्द भी है, इसका विरूप क्या बनेगा, तस्मात्। ये जो तत्शब्द का पंचमी आपने प्रयोग कर दिया है, तो तत्शब्द से क्या अर्थ बोध करना चाहते हैं आप, कहते तत्शब्द का अर्थ हमें लेना यहाँ गंधा भाव का अभाव। गंधा भाव का अभाव का मतलब क्या, गंध को ही लेना है तत्शब्द से, गंधस्य परामर्शेण तस्मात् पंचम्यंतात् गंधा भाव अभावत्वात् इत्यर्थोपलब्धि। क्या अर्थ निष्कर्ष निकला, इसलिए गंधा भाव अभाव वाली पृथ्वी है, अर्थात गंध वाली पृथ्वी है। न तथा, इसलिए गंध वाली पृथ्वी होने के कारण से कैसी है पृथ्वी, न तथा, उस प्रकार की नहीं है। किस प्रकार की नहीं है, इतर भेद अभाव वाली वो नहीं है, अर्थात इतर भेद के अभाव का अभाव वाली। इतर भेद अभाव का अभाव क्या है, इतर भेद। दो बार अभाव बोलने से जो पहला प्रतियोगी होता है उसी रूप हो जाता है ना। इतर भेद के अभाव आपने लिया था व्याप्य भाव, उसका भी अभाव अर्थात इतर भेद। जैसे घटाभाव का भाव घटात्मक मान लिया, गंधा भाव का भाव गंधात्मक है, तो इतर भेद के अभाव का भाव इतर भेदात्मक हो जाएगा। वो जो है इतर भेद वाली है पृथ्वी। इतर भेद माने जलादि भेद वाली है पृथ्वी। इतर शब्द क्या लिया था, जलादियों को। उन जलादियों का भेद रहता है कहाँ, पृथ्वी में। इसलिए इतर भेद वाली अर्थात जलादि निरूपित भेद वाली पृथ्वी हो गई इत्यर्थः। यह मूल में लिखा था पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, अन्वय व्याप्ति बनाने पर अन्वय दृष्टांत मिलता नहीं। यत्र यत्र गंधवत्तम तत्र इतर भेदवत्तम, ऐसा यदि बना भी लेते हो, बोल भी लेते हो व्याप्ति, तो आपका अन्वय दृष्टांत कहीं अन्यत्र मिलेगा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी गंध वाली वस्तु है वो सबको आपने पक्ष में रख दिया है। कहा था आपने नया शब्द प्रयोग कर दिया पक्ष। पक्ष किसे कहते हैं, पक्ष से किम लक्षणम, पक्ष का क्या लक्षण है। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। इसे सीधे साधे भाषा में आपको बता रहे हैं। ये पक्ष का वास्तव पक्षता का लक्षण कर रहे हैं यहाँ, और पक्षता का लक्षण ही न्याय में बहुत भयंकर लक्षणों में से माना गया है कि नहीं। पक्षता प्राणघातिनी ऐसे कहा, उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राणघातिनी।
नमः प्रामाण्यवादाय मद कवित्वापहारिणी। नैयायिक लोगों में कहावत जैसा चलता है, आगे उपाधि पढ़ोगे ना, वो ऐसा चीज है दिमाग को फ्यूज कर देता है, इसलिए उसको कह दिया महाव्याधि है। महाव्याधि उपाधिस्तु महाव्याधि। ये जो पक्षता है देखने में इतना छोटा लक्षण, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, देखने में इतना छोटा, आगे ग्रंथ में कहेंगे शिष्यादेशा विरह विशुद्ध सिद्ध भाव पक्षता, ऐसा लक्षण करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इतना भयंकर हो जाता है वो, प्राण को हरण करने के समान हो जाता है। पक्षता प्राण घाती। और प्रामाण्यवाद की जब चर्चा करेंगे तो सबकी टायरी पंक्चर हो जाएगा। इसे नमः प्रामाण्यवाद, प्रामाण्यवाद को दूर से नमस्कार करना पड़ेगा। क्यों? मत कवित्व अपहारिणी, मेरे सारे विद्वत्ता को जीरो में ले आती है। जब अपना अहंकार करते ना, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, उसके सामने प्रामाण्यवाद की चर्चा घोटना शुरू कर दो तो हालत खराब हो जाएगी। मत कवित्व अपहारिणी, ये तीन न्याय दर्शन का भयंकर वस्तु है, उपाधि, पक्षता और प्रामाण्यवाद। और इन तीन को आपने यदि घोट लिया, समझो कि भाई सभी दर्शनों पर आपका हाथ हो जाता है, सब दर्शन मुट्ठी में। पक्षता को समझें अच्छी तरह से, अप्रसिद्ध विशेषणता दोष आदि देने की क्षमता प्राप्त हो जाता है। तो वेदांत के विरुद्ध में जो पूर्व पक्षी लोग विलक्षण अनुमान कर देते हैं, उन अनुमानों की धज्जियां उड़ा सकते हो, लेकिन इन चीजों को नहीं जानने वाला नहीं बोल पाएगा। इसलिए पक्षता संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहां साध्य का भी निश्चय नहीं है, संशय है, संदिग्ध है, साध्य जिसका, ऐसे जो अधिकरण है, आधार है, उस वस्तु को कहते हैं पक्ष। यथा धूमवत्व हेतु पर्वत, जैसे धूमवत्व रूप हेतु की दृष्टि में पर्वत पक्ष है, क्योंकि पर्वत में अभी संशय है, अयम पर्वतः वन्यमान नवा, या पर्वत वन्य वाला है या नहीं, यह संशय है। उस संशय को दूर करने के लिए फिर आप व्याप्ति ग्रहण करेंगे, व्याप्ति का स्मृति होएगा, परामर्श होएगा, फिर अनुमिति पैदा होगी, तब जब निर्णय होगा कि हाँ जे पर्वत हो वन्यमान, निर्णय बना, तब निगमन वाक्य बोला। इस बीच की प्रक्रिया के पूर्व काल में जो सर्वप्रथम जो होता है, वहां संशय हुआ, क्या यह पर्वत वन्य वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। उस स्थिति में जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम पक्ष है। किस हेतु के दृष्टिकोण में? धूमवत्व हेतु के दृष्टिकोण से। और यदि आप अनुमान करेंगे पर्वतो पाषाणमय, पर्वतो पाषाणमय पृथ्वीत्वात्, कोई संशय नहीं है, दिख रहा है पर्वत है, पत्थर है दुनिया भर का, वहां तो सिद्ध करने की जरूरत है क्या है? वहां साध्य संदिग्ध नहीं है, क्योंकि पर्वत पाषाणमय ही असंदिग्ध है, पाषाण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पर्वतो पाषाणमय पृथ्वीत्वात् इत्यादि स्थलों में पक्षता बनती नहीं है। इसलिए विचार होता है पक्षता में, क्या पक्षता ज्ञात है पूर्व में कि अज्ञात है। यदि पक्ष ज्ञात है तो फिर अनुमान करना बेकार है, यदि पक्ष अज्ञात है तो भी करना बेकार है। यहीं से जाल बिछाना शुरू करते हैं नहीं यहाँ एक लोग, यदि ऐसा है तो फिर पक्ष क्या है, फिर अनुमान की क्या मतलब। फिर कहेंगे सिद्धि, यदि ज्ञात का मतलब सिद्धि है, सिद्धि माने प्रत्यक्ष आदियों से हमने पक्ष को जाना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिद्धि विरह होनी चाहिए। सिद्धि विरह हो और साधने की इच्छा ना हो तो भी वो पक्ष नहीं हमारे लिए, और साधने की इच्छा हो लेकिन पहले से ज्ञात भी हो जाए तत्काल। मान आप पर्वत में वन्य को सिद्ध करना चाहते थे और आपको व्याप्ति स्मरण कर ले रहे हैं, परामर्श होने से पहले पहले आग भयंकर हो गया और आग सामने दिखाई दिया, तब क्या होगा?
अब क्या जरूरत अनुमान आगे बढ़ाने की, आग तो दिखाई दिया। तो इच्छा थी, सिद्ध करने शुरू भी किए, इतने में आग प्रकट दिखाई दिया तो सिद्धि आ गई है। तो दोनों तरह से देखना पड़ता है, इच्छा का भी अभाव से विशिष्ट सिद्धि का अभाव होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे भी नहीं है कौन का सिद्धांत है, मान लो आप जानते हैं चीज को, प्रत्यक्षेण ज्ञातम अपि अनुमानेर्बोधयिष्यन्ति नैयायिक तर्क रसिका। जो तर्क रसिक नैयायिक लोग ऐसे हैं कि प्रत्यक्ष से ज्ञात वस्तु को भी न्याय से अनुमान से बताना चाहते जबरदस्ती। तो ऐसी तुम्हें क्या करोगे? तब इसलिए विशेषण देना पड़ा, सादेश विरह विशिष्ट सिद्धि का भाव का नाम वास्तविक पक्षता है। विस्तृत विचार मुक्तावली। तो इसे संदिग्ध साध्यवान पक्ष, पक्ष लक्षण माहा संदिग्धेति, साध्य प्रकार का संदेह विशेषत्व पक्षत्व इत्यर्थ। न्याय बोधनकार कहते हैं साध्य प्रकारक है। और क्या है साध्य प्रकारक? यथार्थ ज्ञान नहीं, ज्ञान में संशयात्मक ज्ञान एक अलग ज्ञान है ना। आपने जो पढ़ा है यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव, दो भाग पढ़ा, उसमें से यथार्थानुभव के ही विचार चल रहा है, उसके विभाजन चल रहे हैं। यथार्थानुभव कितने हैं? 4। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात, उसमें अनुमिति पर चर्चा चल रही है। अभी अयथार्थानुभव के प्रभेदों में पहुंचे नहीं है। और अयथार्थानुभव का प्रभेद का पहला नाम है संशय। वो भी 3 प्रकार का है, संशय, विपर्य, तर्क भेद से। उनमें से एक है संशयात्मक ज्ञान। अतएव कोई भी ज्ञान हो उसे प्रकार होता है और विशेष होता है, चाहे वो अयथार्थ ज्ञान है चाहे यथार्थ ज्ञान है। जब भ्रांति हो रही हो उस भ्रांति में भी प्रकार है, भ्रांति में विशेष है। आपने समूहालंबन ब्रह्म में देखा था, कहा रंग रजत, रजत रंग करके उल्टा पकड़ लिया। रंग और रजत है, उसको रजत और रंग करके ग्रहण कर रहे हो, भ्रम है ना। महावीर पे क्या है? रजतत्व प्रकार के, रंगत्व प्रकार का, रजत विशेषक, रंग विशेषक आदि है, परस्पर बने निरूपित नहीं है। इसलिए यहां पर क्या करें? साध्य प्रकारक संदेहात्मक ज्ञान, संदेहात्मक ज्ञान, संदेह विशेषत्व पक्षत्व। साध्य प्रकारक संदेह विशेषत्व का नाम पक्ष है। स्वयं समझा रहे संदेहश्च, संदेह का स्वरूप क्या है? दृष्टांत में घटाओ, कहते पर्वतो वन्यमान नवा इत्याकार। संदेह का स्वरूप है पर्वतो वन्यमान नवा। इदंच लक्षण अनुमिते पूर्वम साध्य संदेहो नियमेन जयति विप्रायण प्राचीन ही कृतम। कह दिया ना, ये प्राचीन नैयायिकों का लक्षण है। यह मान करके कि हर बार अनुमान करने के लिए हम शुरू करते हैं, जब उससे पूर्व में हमारे अंदर क्या होता है? पक्ष में संशय अवश्य पैदा होगा। यदि पक्ष में संशय पैदा ना हो, अर्थात साध्य का संशय ना हो, तो हम अनुमान करने के लिए आरंभ ही नहीं करेंगे। ऐसा मानकर बोल रहे प्राचीन न्यायिक लोग, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। कई बार संशय की बिना अनुमति कर लेते हो। जैसे वर्षा ऋतु का समय है, बादल जोर से गरजाने लगते हैं, तो झटित अनुमान कर लेते हो, गगनम मेघवत घन गर्जितत्वात्। यह संशय नहीं है, गगनम मेघवत। गगन कैसा है? आकाश बादलों से घिरा हुआ है। क्यों? घन गर्जितत्वात्, बादलों की गर्जना हमें सुनाई दे रही है। बाहर जाके देखा नहीं पक्ष को, आकाश को देखा नहीं, और आकाश में संशय नहीं पैदा हुआ है। घर के अंदर बैठे हुए घन गर्जन बादल की गर्जना मात्र को सुन करके निश्चय पूर्वक बोल देते हो, गगनम मेघवत घन गर्जितत्वात्। ऐसे स्थलों में इन प्राचीन नैयायिकों का लक्षण घटेगा नहीं, वहां पक्ष में संशय है नहीं साथी का। इसलिए कहते हैं इन्होंने इस बात को मन में आगे बता रहे, इदंच लक्षणम अनुमिते पूर्वम, अनुमिति से पहले निश्चित रूप में साध्य का संदेह होता है, इसे मान करके इति अभिप्रायेण प्राचीन ही कृतम।
गगन विशेष मेघ प्रकार संदेह अभाव दशायाम अपि गृह मध्यस्थ पुरुष से घन गर्जित श्रवणेन गगन मेघवदित्याकारिकाया गगनत्तावच्छिन्न उद्देश्यता निर्विध मेघत्तावच्छिन्न विधेयताकाया अनुमितेर दर्शनात् प्राचीन लक्षण विहाय नवीनेर अनुमिति उद्देश्यत्वम पक्षत्वमिति स्थिरीकृतम। साफ कहते देखो, गगन विशेषक मेघ प्रकार का संदेह हुए बिना ही गगनम मेघवान्नवा मेघवन्नवा ऐसा संशय हुआ नहीं है। गगनम मेघवन्नवा ऐसा भी संशय हुआ ही नहीं। गगन विशेषक मेघ प्रकार का संदेह के अभाव दशा में ही, अभाव है कैसे मालूम हो रहा है? क्योंकि घर के मध्य में बैठा हुआ आकाश को बाहर जगह देखा ही नहीं। गृह मध्यस्थ पुरुषस्य, घर के मध्य में बैठा हुआ पुरुष है। घन गर्जित श्रवणे न, वो कैसे अनुमान कर ले रहा है? फिर न पक्ष को देखा और पक्ष में न संशय हुआ, साध्य का कुछ भी नहीं, अनुमित कैसे कर ले रहा है? कहते घन गर्जन का श्रवण मात्र से। गगन मेघवित्याकारिकाया अनुमिति कैसी है? वो गगनत्तावच्छिन्न गगननिष्ठ उद्देश्यता निर्विध संयोग संबंधावच्छिन्न मेघत्वावच्छिन्न मेघनिष्ठ विधेयता का अनुमिति पैदा कर लिया। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न गगनत्वावच्छिन्न गगनिष्ठ विशेषता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न मेघ आकाश के संबंध से रहेंगे, संयोग संबंध से संयोग संबंधावच्छिन्न मेघत्वावच्छिन्न मेघनिष्ठ विधेयता का अनुमिति व्यक्ति को हो जाता है। विधेयता का अनुमितेर दर्शनात् होता हो, किसको हो रहा है? गृह मध्य में स्थित पुरुष को ऐसा होता हुआ देखने को मिलता है। इसे वहां प्राचीन लक्षण विहाय, इसे नवीन न्यायिकों ने क्या किया? पूर्व आचार्य प्राचीन आचार्यों का जो लक्षण था साध्य का संदेह पूर्वक ही अनुमिति होती है, अतएव साध्य संदेह वाले का नाम ही पक्ष है। उस लक्षण को त्याग करके नवीन अनुमिति उद्देश्यत्वम पक्षत्वम ऐसे सीधे सीधे लक्षण कर दिया। जो अनुमिति में उद्देश्य है, उद्देश्य कोटि में जो रहेगा उसका नाम पक्ष है। विधेय कोटि में जो है वो साध्य है, और उद्देश्य में विधेय को जो सिद्ध करता है उसी का नाम हेतु है। जो उद्देश्य है वो हो गया पक्ष। उसमें जिस चीज को मैं सिद्ध करने जा रहा हूं, जिसको मैं विधान करने जा रहा हूं, वह विधेय का नाम साध्य। अनुमिति उद्देश्यत्वम पक्षत्वम, अनुमिति विधेयत्वम साध्यत्वम। ये न पक्षे विधेय साध्यते सा हेतु है, और जिसके द्वारा साध्य को पक्ष में सिद्ध करते हो उसका नाम हेतु। ऐसा सीधे लक्षण बना दिया नवीन न्यायिकों ने। अनुमिति उद्देश्यत्वम पक्षत्वम, अनुमिति विधेयत्वम साध्यत्वम। अनुमिति में जो विधेय है उसका नाम साध्य, और जिसके द्वारा विधेय को पक्ष में सिद्ध कर रहे हो, अर्थात साध्य को पक्ष में सिद्ध कर रहे हो, अर्थात विधेय को उद्देश्य में सिद्ध कर दे रहे हो, उसका नाम हेतु है। स्त्रीकृतम पक्ष लक्षणम। अब आइए सपक्ष किसको कहते हैं? सपक्ष किम लक्षण, सपक्ष का क्या लक्षण है? निश्चित साध्यवान सपक्ष, जिसमें साध्य का निश्चय हो गया हो, उस आधारभूत वस्तु का नाम सपक्ष है। जैसे महानस रसोई घर है, वहां पर साध्य वन्नी का निश्चय हो गया है। धूम का व्यापक वन्नी का निश्चय आपको रसोई घर में हो गया है। इसे निश्चित है साध्य जिसमें, कहा? महानस में, अतः महानस हो गया सपक्ष। यथा तत्रैव महानसम, दृष्टांत क्या है? तत्रैव माने उसी धूमवत हेतु के दृष्टिकोण में महानस हमारा सपक्ष हो जाता है। धूमात्मक हेतु के दृष्टिकोण में पर्वत पक्ष है और महानस सपक्ष है। उसके बारे में नीचे देखिए न्याय बोधनिकार,
साध्य प्रकार का निश्चय विशेषत्व सपक्ष। साध्य प्रकार का संदेह विशेषत्व का नाम पक्ष था, और साध्य प्रकार का निश्चय विशेष हो जाए तो सपक्ष हो गया। निश्चय मानस वन्यमानित्याकार का, निश्चय का आकार क्या है? जिस संदेह का आकार क्या दिया था? पर्वतो वन्यमान न वा, ये संशय का आकार था। निश्चय का आकार क्या है? मानसम वन्यमान, वन्यमत। मानस हमने पूछा लेंगे इसलिए वन्यमत को, मानसम वन्यमत, ये है निश्चय का आकार। इसके बाद तीसरा नंबर में आता है विपक्ष। निश्चित साध्याभावान विपक्ष, निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष। साध्य अभाव प्रकार का निश्चय जिसमें हो उस अधिष्ठान या आधार या अधिकरण का नाम विपक्ष है। जहां आपने साध्याभाव का निश्चय कर लिया है, जैसे जल हृदादि में, जल हृदादि में आपने वन्नी के अभाव को निश्चय कर लिया। सब जानते हैं जल में अग्नि नहीं होता, कि जल और अग्नि विरोधी वस्तु हैं, या नहीं? लेकिन जल में अग्नि पैदा होता है, वाड़वानल, वाड़वानल होता है ना एक विशेष अग्नि, समुद्री अग्नि होते हैं। तो कभी कभार होता है, सामान्य बात है, नहीं तो हर बार आप जाओ गंगा जल और उसमें से अग्नि निकालो तो कहां से निकालो? हाँ, अग्नि का बेटा जल, वेदांत में कार्य परंपराया। तो निश्चित साध्याभावान विपक्ष, यथा तत्रैव महारथ, जैसे उसी धूमत हेतु के दृष्टिकोण में महारथ क्या है? विपक्ष। एक हेतु के दृष्टिकोण में तीनों बता दिया। धूमात्मक हेतु का दृष्टिकोण में पक्ष पर्वत है, सपक्ष महानस है, विपक्ष महाह्रद है। हर अनुमान में अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये बात अन्वय व्यतिरेकी में ही घटेगा, क्योंकि अन्वय व्यतिरेकी में क्या होता है? तीनों होते हैं, पक्ष सपक्ष विपक्ष। केवल व्यतिरेकी में सपक्ष नहीं होता, सपक्ष नहीं होता, और केवलान्वयी में विपक्ष नहीं होता। न्याय बोधनी विपक्ष लक्षण माहा निश्चित साध्य भावेति, अर्थात साध्याभाव प्रकार का निश्चय विशेषकम विपक्षत्वम। साध्याभाव प्रकार का निश्चय है विशेष जिसका, ऐसे वस्तु का नाम विपक्ष है। निश्चय का स्वरूप क्या है? हृदो वन्य भाववान इत्याकार। महारथ कैसा है? वन्य भाव वाला है। ऐसा जो ज्ञान है इसको क्या कहेंगे? निश्चित साध्य भाव ज्ञान। इस प्रकार सदहेतु उनका प्रकार, सदहेतुओं से होने वाले स्वार्थानुमान परार्थानुमान, और सदहेतुओं का तीन प्रभेद, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, और सदहेतु के संबंधी पक्ष सपक्ष पक्ष, तीनों का लक्षण भी बता दिया। लेकिन केवल सदहेतु को जानने से आप अनुमान में परिपक्व नहीं हो सकते। कि निश्चय कैसे हो पाएगा? क्या आपके द्वारा किया हुआ सदहेतु अपने आप जो सोच रहे हो सदहेतु करके, क्या वास्तव में वह सदहेतु है? निश्चय कैसे कर लोगे? इसके लिए आपको असदहेतुओं के स्वरूप को पहचान होना है ना। बल्कि सबसे पहले असदहेतुओं को बताना चाहिए था। तुलसीदास जी कहते दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन को पहला पहचानना पड़ेगा, बदमाश लोगों को पहले जानो। किसी भी गांव में जाते हैं ना, तो सबसे पहले जानना पड़ता है बदमाश कौन कौन है, उनसे बच के रहना पड़ेगा। उनको सबसे पहले नमो नारायण करना, हरे ओम राम राम, ठीक है आप खुश रहो भाई, नहीं तो फिर उल्टा मारेगा। दुर्जनम प्रथमम वंदे। इसे अनुमानों में सबसे पहले असद हेतु को जानना जरूरी। सद हेतु तो अपने हैं ही, लेकिन असद हेतु तो अपना नहीं हो सकता है ना। इसे इनको पहला पहचान, इनको पहचान लेंगे तो आप
कहीं भी जाएं, कोई भी कुछ भी अनुमान करे, उसमें आप पहचान लेंगे कि ये जो हेतु दे रहा है सही है या नहीं है। गलत हेतुओं से आपको ठग सकता है कोई, है ना। जैसे कोई कह दिया जल गर्म होता है क्योंकि द्रव्य होने से अग्नि के समान। द्रव्य है ही, जल भी द्रव्य है, अग्नि भी द्रव्य है ना। दृष्टांत में तो बिल्कुल घट रहा है, अग्नि द्रव्य है, गर्म होता है, इसलिए जल भी द्रव्य होने के नाते वो भी गर्म होना चाहिए। और आप हाँ मान लेंगे और क्या करेंगे। जैसे किसी ने तर्क दे दिया, हम बार बार सुनाते हैं, जिसने गाय को दोहन करता हो कभी देखा नहीं था, ऐसे आदमी को मिल गया कोई, वो कहने लगा मैं देखो सफेद गाय का दूध सफेद होता है, काली गाय का दूध तो काली होनी चाहिए, है ना। लाल गाय हो तो दूध लाल रंग की होनी चाहिए। और जो कोई होगा न्यूयॉर्क में पैदा हुआ बेवकूफ हो तो कहेगा हाँ बात सही है, काली गाय का दूध तो काली होनी चाहिए, लाल गाय का दूध लाल होनी चाहिए, सफेद गाय का दूध तो सफेद होता ही है। अब इस तरह को कैसे काटेंगे आप? तो इसलिए उस हेतु को समझना पड़े। वो जो हेतु दे रहा है ना, रूप, गाय का रूप दूध के प्रति कारण है क्या? उसे पूछो पहले, भाई तुम्हारे रूप तुम्हारे बच्चों के रूप के प्रति कारण बनता है क्या? बच्चों के खून के प्रति भी कारण है। तुम गोरे हो, क्या तुम्हारे बच्चे का खून गोरा हो जाएगा? खून तो लाल ही होता है, चाहे आदमी गोरा हो चाहे काला हो। इस तरह से गाय भले सफेद हो, गाय के अंदर जो खून के समान दूध व्याप्त है, वो कोई जरूरी कि गाय के रंग के अनुसार रंग वाली हो। अब इसको समझाने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा गाय का कार्यभूता दूध के प्रति गाय का रंग कारण नहीं है। ये जब तक नहीं बोलोगे वो मानेगा नहीं, ये साबित करनी पड़ेगी उसको। उनके कार्य कारण भाव को ही खंडन कर देना। गाय का रूप और गाय के दूध का परस्पर कोई कार्य कारण भाव नहीं है। यदि कार्य कारण भाव है कहता है वो फिर भी, तो उसको कहना पड़ेगा तू गोरा है तो तेरे बेटे का खून गोरा होना चाहिए, क्योंकि तेरा रंग तेरे कार्य के प्रति जब कारण नहीं बन रहा है तो गाय का रंग गाय के कार्य के प्रति कारण कैसे हो जाएगा? है या नहीं? इसलिए असत हेतु को पहचानने की क्षमता आना चाहिए। कहा कार्य कारण भाव को लेकर हमें खंडन करना है, कहा किस प्रकार से हमें खंडन करना है, इसको समझाने के लिए अब हेत्वाभास का प्रकरण आता है। हेतुवत आभासन्ति हेत्वाभासा, हेतु के समान दिखाई दे रहे लेकिन हेतु नहीं है, वो हेतु के समान दिखाई दे रहे हैं इन हेतु नहीं है, ऐसे का नाम हेत्वाभास है। इसे न्यायबोधन कार्य कह रहे थे कि एवं सद्धेतु निरूप्य हेत्वाभासान निरूपयति, सद्धेतुओं का निरूपण करके अब हेत्वाभासों का निरूपण करने जा रहे हैं। कितने हैं पहले गिना रहे हैं। हेत्वाभास कितने हैं? सव्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा, 5 है। हेत्वाभास कितने हैं? 5 हेत्वाभास हैं। कौन कौन? सव्य विचार नंबर 1, विरुद्ध दूसरा, सत्प्रतिपक्ष तीसरा, असिद्ध चौथा और बाधित 5। यह 5 असिद्ध, 5 आपका हेत्वाभास है। हेतुवद आभासन्ति हेत्वाभासा दुष्ट हेतव इत्यर्थ। दोष से युक्त हेतु होने से उनका नाम दुष्ट हेतु। दुष्ट कौन होता है? जो दोषों से युक्त दूषित है, जो दूषित विचार वाला, दूषित मन वाला, दूषित अंतःकरण वाला, उसका आप आदमी को क्या कहते हैं? दुष्ट आदमी। सर दुष्ट हेतु कौन है? जो दोषों से युक्त हेतु है उसका नाम दुष्ट हेतु। उन्हीं को हेत्वाभास कहते हैं, उन्हीं को असद हेतु भी कहते हैं। असद हेतु कहो, हेत्वाभास कहो या
दुष्ट हेतु कहो सब पर्यायवाची है, एक ही अर्थ है। दोष क्या है? दोष को हेतु में बिठाना पड़ेगा ना। जब तक हेतु में दोष को स्थापित नहीं करोगे तब उस हेतु को दुष्ट हेतु नहीं कह सकते। किसी आदमी को दुष्ट आदमी कहना है तो पहले आपको साबित करना पड़ेगा उसने कौन सा दूषित कर्म किया है, शास्त्र विरुद्ध ऐसा कौन सा कर्म उसने किया है जिसके वजह से आप उसे कह रहे हो दुष्ट आदमी है। मानव मात्र के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, जन अहित कोई कार्य किया हो, है ना, तभी तो उसको दुष्ट आदमी कहोगे। नहीं तो क्यों कहेंगे? नहीं तो आपको भी लोग दुष्ट कह देंगे, हर आदमी दुष्ट हो जाएगा। फिर आपके पास यही है तो ना, शास्त्र विरुद्ध कर्मकत्वा, शास्त्र कर्म कर्तृत्वात्, शास्त्र विरुद्ध कर्म करता होने से, जन अहित कर्तृत्वात् या तो जन के अहित करने वाला होने से, मानव मात्र विरोधित्वात्, मानव मात्र विरोधी कर्म करने वाला होने से, इत्यादि हेतुओं से आपको क्या करना पड़ेगा? अयम पुरुषः दुष्टः, ये जो पुरुष कैसा है? दुष्ट है। शास्त्र विरुद्ध कर्म कर्तृत्वात्, मानव मात्र विरोधी कर्म कर्तृत्वात्, जनहित कर्तृत्वात् इत्यादि हेतुओं से आप सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार से अयम हेतु दुष्टः, हेतु कैसा है? दुष्ट है। क्यों? अमुक दोष युक्तत्वात्, कहना तो पड़ेगा ना कोई बात, दोष तो बतानी पड़ेगा। बिना दोष का किसी को कैसे आप दूषित कर दोगे? दोष तो दिखाना पड़ेगा। यदि दोष है हेतु में तो दोष हेतु में किस संबंध से बैठता है ये भी बताना। दोष को हेतु में किसी न किसी संबंध से संबंधित करना पड़ेगा, तभी उस दोष उस हेतु में अमुक संबंध से बैठने के कारण से वह हेतु दूषित हो गया, दुष्ट हेतु हो गया कह सकते हो। उसी संबंध को बताने जा रहे हैं। पहले दोष बताएंगे फिर उनके संबंध को बताएंगे। इन 5 दुष्ट हेतु में रहने वाले दोषों का नाम गिना रहे हैं। दोषाश्च व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि, बाधा। सब व्यभिचार रूपी दुष्ट हेतु में रहने वाले दोष का नाम व्यभिचार है। एक के क्रम से समझ लें, था संग में समानाम लगा लेना। यहां पर सब व्यभिचार में ये असद हेतु का नाम है, दुष्ट हेतु का नाम सब व्यभिचार है, इसमें रहने वाले दोष का नाम व्यभिचार है। इसका दूसरा नाम है अनैकांतिक भी है। दूसरे का नाम विरुद्ध नाम का दुष्ट हेतु है, उसमें रहने वाले दोष का नाम विरोध। तीसरे असद हेतु का नाम सब प्रतिपक्ष है, उसमें रहने वाला दोष का नाम भी सब प्रतिपक्ष है। चौथे वाले का नाम हेतु का नाम असिद्ध है, असिद्ध हेतु, उसमें रहने वाले दोष का नाम असिद्धि। असिद्धि दोष से युक्त हेतु को असिद्ध हेतु कहते हैं। सत्य प्रतिपक्ष दोष से युक्त हेतु को सत प्रतिपक्ष कहा जाएगा। विरोध दोष से युक्त हेतु को विरुद्ध हेतु कहा जाता है। व्यभिचार दोष से युक्त हेतु को सव्यभिचार अथवा अनेकांतिक कहा जाता है। और अंत में है बाध दोष से युक्त हेतु का नाम बाधित हेतु है। दोष और दूषित का नाम है। 1 2 3 4 5 बाध दोष से युक्त हेतु का नाम बाधित हेतु। पंचहेत्वाभाषा। अब संबंध बताने जा रहे हैं। ये जो दोष है अपना उन दूषित हेतुओं में किस संबंध से बैठ रहे हैं, इन पांचों के लिए एक सामान्य संबंध बताने जा रहे हैं। उस संबंध से ये पांचों दोष अपने अपने दुष्ट हेतुओं में विराजेंगे। वह संबंध
क्या है? एक ज्ञान विषय विषय का प्रकृत हेतुतावच्छेदक संबंधेन एवं अवच्छेदकत्व संबंधेन एतद् विशिष्टा हेतव दुष्ट हेतव इत्यर्थः। स्व विषय का ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकत्व संबंध से एक ज्ञान का मतलब स्व विषय का ज्ञान, इसको मिटा रहा हूं। एक ज्ञान विषय का प्रकृत हेतुतावच्छेदक, अब एक का अर्थ लिख रहा हूं स्व विषयक। स्व विषय ज्ञान विषय का प्रकृत हेतुतावच्छेदकत्व संबंधेन दोष विशिष्टा, एतद् विशिष्टा माने दोष विशिष्टा, दोष विशिष्टा हेतवः दुष्ट हेतवः इत्यर्थः। दोष का लक्षण क्या है वो बाद में बताएंगे। दोषों का नाम, दुष्ट हेतुओं का नाम, दोष जिस हेतु संबंध से बैठता है वो संबंध बता रहे हैं, इसके बाद दोष का लक्षण भी बताएंगे। स्व विषय का ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदकत्व संबंधेन आपका जो है ये लक्षण बैठ रहा है। स्व शब्द से हमेशा दोष को लेना, प्रत्येक के दोष का स्वरूप अलग अलग है, प्रत्येक के स्व शब्द से हमेशा दोष को लेना। जैसे एक दृष्टांत ले लेता हूं, किसने बनाया रदो वन्यमान द्रव्यत्वा पर्वतवत, किसने अनुमान बना दिया। अब आप जानते हैं लेकिन वन्य भाव वाला रद होता है ना। इसे दोष का स्वरूप क्या है? वन्य भाववान रद, ये दोष का स्वरूप हुआ। वन्य भाववान रद ये दोष का स्वरूप है। तद विषय का ज्ञान, तद विषय का ज्ञान, वो ज्ञान से क्या लेना? वह हेतु को जोड़ देना। उस ज्ञान का इस योग स्व दोष, दोष से ये ले लेना है आपने। और इस ज्ञान शब्द से तब क्या लेना? यह है विषय जिसका, ऐसे दूसरी ज्ञान होगी जिसमें ये विषय बन रहा है, उसमें क्या है देना? ये सारा लेकर के द्रव्यत्वंच, ऐसा हेतु को भी जोड़ देना। या प्रसिद्ध हेतु को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भ्रम स्थल तो भ्रांत स्थल तो ही है, धूमत्वाद ले लो। और यहां पर करना धूमश्च, रदो वन्य भावान धूमश्च, एक समूहालंबन ज्ञान बनाओ। रदो वन्य भावान धूमश्च, ये ज्ञान है दूसरे शब्द से लेनी है। स्व विषय, स्व हो गया दोष, वन्य भवान रदः, यह है विषय जिसका, ऐसा ज्ञान हो गया रदो वन्य भवान धूमश्च। ठीक, तद विषय का प्रकृति हेतु, इस ज्ञान का विषय कौन है? धूम भी है ना, प्रकृति हेतु। उस हेतुतावच्छेदक संबंध क्या है? हेतुतावच्छेदक है धूमवत्व। तादृश धूमत्व संबंध से यह हेतु में यह लक्षण बैठ जाएगा दोष का। नहीं समझ में आ रहा है, क्रम से दूसरे ढंग से लिखूंगा। हेतु का कम से कम पक्ष में थोड़ा बहुत सामने बनाना। स्व विषय, स्व से हो गया दोष, दोष वर्तमान काल में हृदय वन्य भाववान। ठीक, स्व विषय का ज्ञान में ये सारा लेकर के धूमश्च बोल देना, हेतु को जोड़ देना। हृदय वन्य भाववान धूमश्च, स्व विषय का ज्ञान, मैंने दोष विषय का ज्ञान, दोष इसमें विषय बन रहा है और हेतु भी साथ में बैठा हुआ है।
ऐसे दूसरा ज्ञान का नाम स्व विषय ज्ञान, एक ज्ञान विषय ज्ञान। उस ज्ञान का तस्य विषय यो प्रकृत हेतु, उसका विषय जो प्रकृति कौन है? धूम। प्रकृति कौन है? एक ज्ञान विषय का प्रकृत हेतु। इस ज्ञान का विषय जो प्रकृत हेतु कौन है? धूम। तस्य अवच्छेद का, हेतुता का अवच्छेद क्या है? धूमत्वम। और ये धूमत्व कहां आया? धूम रूपी हेतु में, धूमे। अतः इस धूम हेतु को क्या कहेंगे? असद हेतु, दुष्ट हेतु। क्योंकि दोष इस संबंध से, ये जो दोष ज्ञान है इस संबंध से धूम में आ गया। धूमत्व नाम का एक संबंध मान लिया, धूमत्व नाम का एक एतारश धूमत्व नाम का एक संबंध है। इस संबंध से ये जो स्व है दोष वो आ गया धूम में। अतएव धूम रूप है तो क्या हो गया? दोष से दूषित हो गया। इसे धूम हेतु को दुष्ट हेतु कहेंगे। कब? जब पक्ष रद्द होता है तो, पक्ष पर्वत होने पर नहीं। जब पक्ष रद्द है तब स्व हो गया दोष। दोष का स्वरूप क्या? रदो वन्य भवन। एक दृष्टांत मात्र ले रहा हूं, बाधित दृष्टांत ले रहा हूं। स्व विषय का ज्ञान हो गया रदो वन्य वावान धूमश्च। उसमें क्या? दोष भी विषय हो गया और प्रकृति हेतु भी विषय हो गया। ऐसे ज्ञान ले लेना जिसमें केवल दोष ज्ञान नहीं, साथ में हेतु भी विराजमान हो। ठीक है? तो रदो वन्य भगवान धूमश्च ये हो गया स्व विषय का ज्ञान, जिसको आपने लिखा है पुस्तक में एक ज्ञान। क्या लिखा है उन्होंने? एक ज्ञान। उसका विषय जो प्रकृत हेतु, एक ज्ञान विषय का विषय प्रकृत हेतु दिया ना, एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतु। एक ज्ञान हो गया ये समवालमंतर का, उसका विषय जो प्रकृत हेतु कौन हो गया? धूम। प्रकृत हेतु का अवच्छेद, हेतुता अवच्छेद, उसका अवच्छेद कौन है? धूमत्व। एकादश संबंध से कौन बैठा है इसमें? धूम में। ये जो दोष है वो धूम में आ गया। अतएव हृदो वन्यमान धूमात, यदि ऐसा कोई अनुमान करता है वह धूमात्मक जो हेतु है क्या हो गया? दोष युक्त होकर के दूषित होने से दुष्ट हेतु कहा जाएगा। रथ में नहीं है ना? नहीं, जब उसमें से आग उस समय भी धूम निकलता नहीं, यही तो वाड़वानल की विशेषता है। वहां भी धुआं निकल जाए तो खेल खत्म। उस अग्नि में धुआं नहीं होता, यही उसकी विशेषता है। तो इसलिए कहते धूम रूप हेतु में क्या हो गया? दोष आ गया, वह दुष्ट हेतु हो गया। स्व विषय का ज्ञान विषय प्रकृति हेतु मतम। अच्छा, ये हो गया संबंध बता दिया। इस संबंध से स्व विषय ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदक संबंध से दोष जो है हेतु में बैठता है। तो पहला संबंध का स्वरूप क्या हो गया? स्व विषय का ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदक वत्व संबंध हो गया। संबंधेना दोषो असद्धेतौ वर्तते। इस संबंध से दोष असद हेतुओं में रहा करता है। स्व विषय ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेद वत्व संबंध से दोष जो है हेतुओं में जब बैठ जाएगा तब उस हेतु को हम क्या कहेंगे? असद हेतु अथवा दुष्ट हेतु कहा जाएगा। दोष का लक्षण भी बताने जा रहे हैं। दोष का लक्षण क्या है
ये तो दृष्टांत हमने दोष ले लिया सीधा सीधा, लेकिन वास्तव में दोष के लक्षण जानना जरूरी है। प्रत्येक का लक्षण अलग अलग बाद में जानेंगे, लेकिन एक सामान्य लक्षण पहले जानना जरूरी है। दोष का सामान्य लक्षण जानना जरूरी है, तब फिर दोषों के प्रत्येक के विशेष लक्षण, सब विचार में क्या लक्षण होगा, विरुद्ध का क्या लक्षण होगा, प्रत्येक अलग अलग लक्षण बाद में बनाएंगे। सामान्य लक्षण बना रहे, यद विषयकत्व ज्ञान सन्निमित तत्करण अन्यतर प्रतिबंधकत्वम तत्तम दोष सामान्यस्य लक्षणम। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति अथवा उसे करण के प्रति प्रतिबंधक हो जावे तो उसका नाम क्या है? दोष। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधकत्वम तत्तम दोषत्वम, ये लक्षण है। देखिए कैसे घटाएंगे इसको। यही दृष्टांत दूंगा जान करके, ताकि दोष का स्वरूप समझ रहे हैं ना, ये दोष का रूप है। हृदो वन्य भावान, ये दोष है, सब जानते हैं, इसलिए इसको लेने में आसानी हो जाती है कि सभी जानते हैं हृदय वन्य भाव वाला होता है। इसलिए कह रहे देखिए यद विषयकत्वेन, अब इसको हटा रहा हूं, इसको भी विभागशः का लिखेंगे। यत है ना, हृदय वन्य भावान, यद विषय ज्ञान से यद से रहेगा ना, हृदय वन्य भावान, हृदय वन्य भावान, यद शब्द से लेना। हमेशा दोष को ही ले लेना, दोष का स्वरूप को ले लेना, लक्षण जाएगा उसी में फिर लौट करके। तद विषय का ज्ञान, यद विषय का ज्ञान लेना, हृदय भवान ही ले लेना। हृदय भवान है विषय जिसका, ऐसा अब ज्ञान लेना, ये विषय था और अब हृदय भवान ज्ञान है। जैसे घट विषय है और घट ज्ञान, घट विषय को भी क्या बोलेगा? अयंग घट ही बोलेंगे। जब ज्ञान हो जाएगा तो भी अयंग घट ही बोलेंगे, फर्क तो रहेगा ना। इसे विषय और उस विषय का ज्ञान हो गया, हृदय वन्य भगवान, ऐसा आपको ज्ञान हो गया। इति तत्, वो जो है किसका विरोधी है? हृदय वन्यमान, ऐसा अनुमिति होने के विरोधी है। तत्, वह जो है हृदय वन्यमान, इसका प्रतिबंधक है वो। क्योंकि नियम है तद अभावत्ता वृद्धि तदवत्ता बुद्धि प्रति प्रतिबंधक, तद अभावत्ता बुद्धि तदवत्ता बुद्धि प्रति प्रतिबंधक। जैसे आपको पहले निश्चय हो जाए भूता घटाभाव वाला भूतल है, यदि निश्चय है आपको, फिर वहां निश्चय क्या करेगा? घटवत भूतल में इस ज्ञान को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? जब आपके निश्चय हो गया या घटाभाव वाला है भूतल, फिर आप करना भी चाहे घटवत ज्ञानम, घटवत भूतलम ज्ञान, वो नहीं हो पाएगा कि घटाभाव वाला भूतल ज्ञान आपको घटवत भूतलम ज्ञान होने से रोकेगा। इस तरह से यदि घटवत भूतलम ज्ञान है, फिर उस भूतल में आपको घटाभावत भूतल में ज्ञान नहीं हो सकता। कि नियम यही है, तदवत्ता बुद्धि प्रति तद अभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक, दोनों तरफ से ले सकते हैं। तद अभाववत्ता बुद्धि तदवत्ता बुद्धि प्रति प्रतिबंधक। उल्टा भी बोल सकते हैं, तदवत्ता बुद्धि प्रति तद अभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक। दोनों तरीके से ले लो। हमने पहले वाला इसलिए कहा यहां अनुकूल होगा, हृदय वन्य भाववान, ये जो बुद्धि है हृदय वन्यमान बुद्धि के प्रति प्रतिबंधक हो जाएगा। जब आपके निश्चय हो जाए हृदय वन्य भाव वाला है, फिर उसी हृदय में हृदय वन्य वाला है, ऐसा कभी ज्ञान नहीं होगा।
इत्याकारक से क्या हुआ? रदोवन्यमान, ये क्या है? अनुमिति है ना, उसका वो रोकेगा। रदोवन्यमान इत्याकारक अनुमितिम प्रति प्रतिबंधक हुआ कि नहीं? प्रतिबंधक, ये प्रतिबंधकत्व किसमें आया? हेतु में, दोष ज्ञान में। रजोवन्य भगवान इस दोष ज्ञान में आ गया, यही दोष का लक्षण है। ऐसा आने का नाम ही दोषत्वम। प्रतिबंधकत्व जिसमें आ जाए वही दोष हो गया। मैंने रजोवन्य भगवान ही रजोवन्यमान रूपी अनुमिति के प्रति दोष है। वह दोष से युक्त हेतु कौन हो गया? जो धूम हेतु अपने प्रयोग कर दिया। इस धूम हेतु को दुष्ट हेतु कहेंगे, क्योंकि उस स्थल में रजोवन्यमान ऐसा अनुमिति होने के प्रति रजोवन्य भावान ऐसा दोष ज्ञान होने के कारण से वह हेतु जिसके कारण से रजोवन्यमान बनाने जा रहे थे वह हेतु क्या हो गया? दूषित हो गया, दुष्ट हेतु हो गया। यही दोष का लक्षण है। यह मैंने अनुमिति का प्रतिबंधक दिखाया। ऐसे इसका कर्ण कहीं परामर्श का प्रतिबंधक भी हो सकता है, कहीं व्याप्ति ज्ञान का भी प्रतिबंधक हो सकता है। आगे दृष्टांतों से सब समझ में आएगा। कहीं व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होगा, कहीं परामर्श का भी प्रतिबंध हो सकता है। उसके लिए क्या कहते हैं? तत्कारण अन्यतर। हमेशा अनुमिति का प्रतिबंधक होना कोई जरूरी नहीं है। उनके कारणों का भी प्रतिबंधक हो जाए तो भी आगे बढ़ेगा नहीं काम। ये डंडा ही टूट जाए, गड़ा कैसे बनेगा? कर्ण में बाधा आ गया ना। गाड़ी वो टायर पंक्चर हो गए तो क्या करोगे? टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे आप। बाधक आ गया साधन में। इसलिए लक्ष्य में ही बाधा होना कोई जरूरी नहीं। अनुमिति में लक्ष्य क्या है? अनुमिति। उसी में ही बाधा हो तभी दोष होगा, ऐसी बात नहीं है। उस अनुमिति का साधन जो परामर्श है, अनुमिति का साधन जो व्याप्ति ज्ञान है, कहीं भी दोष हो सकता है। व्याप्ति ज्ञान में दोष होगा तो भी अनुमिति नहीं होगी, परामर्श दोष हो जाए तो भी अनुमिति नहीं होगी, और अनुमिति दोष हो तो भी जैसा अनुमिति चाहते हो वैसा अनुमिति नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंधक, यही दोष का लक्षण है। अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंधकत्व। हेतु दोष ज्ञाने सती अनुमिति प्रतिबंधो जायते। हेतु में दोष ज्ञान होने पर ही अनुमिति में प्रतिबंध पैदा होगा। व्याप्ति ज्ञान का भी प्रतिबंध हो सकता है, व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जो प्राचीन एक लोग तो परामर्श को ही कारण मान लिया है ना, तो उस स्थिति में परामर्श का भी प्रतिबंधक हो जाए तो भी कार्य नहीं होगा। इसे कहते हैं हेतु में दोष ज्ञान होने पर या तो अनुमिति का प्रतिबंध होगा, अथवा व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध होगा, अथवा परामर्श का प्रतिबंध हो सकता है। अतो वादी निग्रहाय, इसलिए आपके विरुद्ध में कोई वादी खड़े होकर आपसे दबाना चाह रहा है, आप उसे दबाना चाहते हो तो वादिना उद्भावित हेतु दोषोद्भाव राया दुष्ट हेतु निरूपणम। उस वादी के द्वारा उत्थापित जो हेतु, उस हेतु में दोष को उद्भावन करने के लिए ही दुष्ट हेतु का निरूपण किया जा रहा है। कोई तर्क वितर्क करे, उस तर्क वितर्क कुतर्क करने वालों का वितर्कों को काटने के लिए नया तर्क आपको समझा रहे। तर्कों का वितर्क हेत्वाभास, इसलिए पंच हेत्वाभास बहुत मजबूत होना चाहिए। ये पांच हेत्वाभास पूरा रटा हुआ होना चाहिए। मुख्य रूपेण पूरे तर्क संग्रह में जो आपके वेदांत की उपयोगी बात भी है, उपयोगी बात, ये पंचहेत्वाभास है एक। दूसरा, इनके परमाणु पीलू पाकज प्रकरण जो पढ़ा था, ब्रह्मसूत्र में उसका खंडन मंडन आएगा परमाणुओं को लेकर, इसलिए वो भी बहुत जरूरी है। और हेत्वाभास तो
बहुत प्रयोग करते हैं भाष्यकार, या बाधित दोष हो गया, व्यभिचार दोष हो गया, अनुमान वे दोष हो गया, बोलते रहेंगे। और वहां आपको समझ में नहीं बाधित क्या होता है, व्यभिचार क्या होता है, समझ में आएगा नहीं। इसलिए ये यदि है तो भाष्य को पंक्ति आसानी से समझ में आ जाएगी। ये पंचेत्वाभास दृष्टांतों के सहित लक्षणों को रटा हुआ होना चाहिए। एक दृष्टांत दिमाग में रहेगा, लक्षण दिमाग में घटाया हुआ रहेगा, तो वहां दृष्टांत के वहां पर दृष्टांत में घटा सकते हैं। हेत्वाभास, इसी में उपाधि भी आएगा, महाव्याधि है, बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। कि सबसे ज्यादा दोष उपाधि का ही प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा अप्रसिद्ध विशेषणता और उपाधि, ये दो दोषों के बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसीलिए इन पांचों हेत्वाभासों को अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए। पूर्व पक्ष अब किए न किए, कितना किए भगवान जाने, लेकिन अभी तो इसको तो कर लो अच्छी तरह से, क्योंकि इसके बिना वहां गाड़ी चलेगी ही नहीं। केवल मोटी मोटी वेदांत की बात में सुनते रहेंगे, और वहां के शास्त्रार्थ जो संशय का विघटक तर्क भाष्यकार का, वो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उसके बिना मनन और निध्यासन होगा ही नहीं, मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसे हेत्वाभास जानना बहुत जरूरी है मोक्ष के लिए। मुक्ति का मार्ग ठप, श्रवण तो कर लोगे वेदांत का, मनन निध्यासन होता नहीं। मैंने अच्छे अच्छे महात्माओं को देखा है जो जिंदगी में 40-50 साल से वेदांत सुने हैं, सुनाते भी रहे हैं, कथाकार है, बड़े बड़े विद्वान। लेकिन उनसे पूछो महाराज इतना साल आपने जीवन व्यतीत कर दिया संन्यास में, वेदांत का श्रवण किए कराए, आप अपना बताओ, शास्त्र क्या बोल रहा हो तो छोड़िए, अब आप अपने अनुभव बताइए। क्या सचमुच में संसार आपको माया लगती है? स्वप्नवत है ये? क्या संसार आपके लिए मिथ्या निश्चय हो चुका है, पक्का है? तब वो कहते हैं कि ये मत पूछो, ये नहीं होता है। नहीं होगा। हमने कहा कि भाई हमारा और आपका अंतरंग की बात हम नाम नहीं बोलेंगे, कहीं चर्चा भी होगी तो नहीं बोलेंगे, अमुक महात्मा ने कहा था, अब बता दो। कहते सच बताओ, यही सब सत्य है। इतना आसान नहीं है, धन ही सत्य हो जाता है। कभी कभी कहते हैं कि जब बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है, कहीं बाहर में है, अब वहाँ पर कोई परिचय नहीं, कुछ नई जगह पहुँच गए, कथा कर रहे हैं, बीमारी हो जाती है, कोई सेवा करने वाला नहीं, किसी बोल भी नहीं सकते, हमको ये लाके तो वो लाके तो, बड़ा मुश्किल है। तब पता चलता है शरीर सत्य है, ब्रह्म सत्य नहीं है। एक ने ऐसे में कम से कम 8-10 महात्माओं के बारे में बता रहा, अच्छे अच्छे लोग। कारण क्या है? सुना है तो ऐसा रटा है, सुना रहे हैं, मनन नहीं हुआ। मनन ना होने से अंदर में जो है वो वेदांत का तत्व निर्णय जो है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ कहा जाता है ना, वो अभी हुआ नहीं। वेदांत विज्ञान है, लेकिन वेदांत विज्ञान का सुनिश्चित अर्थ ग्रहण नहीं हो पाया। मनन निध्यासन के हेत्वाभास बार बार मन कहेगा, उल्टा उल्टा बोलेगा, नहीं भाई संसार सत्य है, भोजनम सत्यम, भंडारा सत्यम बोलेगा, ये मन बोलता है। एक महात्मा सुनाता रहा श्लोक, भोजनम कुरु दुर्बुद्धे प्राणम दुर्लभम लोके। हमारे गीता के एक श्लोक के महात्मा सुनाते थे बहुत दूसरे ढंग से। क्या बोलते थे? ऊर्ध्वं गच्छति सप्तस्था, है ना, उस श्लोक को सुनाते थे। ऊर्ध्वं गच्छति डक्कारः, अधो गच्छत्यपान वायु, मध्ये तिष्ठति पक्वान्नम, निमंत्रणम न परित्यजेत। कहते इतना खा चुका हूं, ऊपर से डकार आ रहा है, नीचे से अपान वायु निकल रही है,
बीच पूरा पकवान सिद्ध है, फिर भी निमंत्रण को त्यागना नहीं, क्यों? परान्नम दुर्लभम लोके। ऊर्ध्वं गच्छति डक्कारः अधो गच्छत्य पानवायुः मध्ये तिष्ठति पक्वान्नम तथापि निमंत्रण न परित्यजेत। क्यों? परान्नम दुर्लभम लोके। ये दुनिया की स्थिति है वेदांतियों का। कारण है कि मनन नहीं हो पाता है, सुनते हैं समझते हैं, वो बार जब जब मन इनमें सत्यता जब लाता है, इन बाह्य वस्तुओं में, शरीर में, इंद्रियों में, सुख दुख में, राग द्वेष में डांट दिया तो बहुत खराब लगता है, मन ढीला हो जाता है। अब आप बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत बढ़िया ब्रह्मज्ञानी है, खुश नहीं, आप जैसे महात्मा नहीं है, फूल जैसे खिला हुआ रहेगा, ध्यान क्या महात्मा है, ऐसे करते एकदम मुरझा जाता। कहने के मान आप माने समय कृत्वा लाभा लाभो जया अजयो है, श्लोक रटने से हो जाएगा क्या? अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठतः, इसलिए कहा गया साधक के लिए अपमान को सदा सामने रखो। कबीरा कहते निंदक नियर रखिए, साबुन की जरूरत नहीं बोलते अंतकरण शुद्धि के लिए, निंदक को पास में रखो जो आपको बार बार टोकते रहे। जब निंदक साथ में पास में रहेगा, टोकते रहेगा, आप अकल खुला रहेगा, नहीं तो भ्रम में जाते रहेंगे बार बार, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, वो टोकते रहेगा। ऐसे करो, महात्मा का लक्षण है। नहीं तो अहंकार थोड़ा दबा रहेगा। निंदक नियर रखिए। हेत्वाभास, ये वादी का निग्रह करने, कोई जरूरी हम शास्त्रार्थ में जाए, वादी को निग्रह करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, अपने शास्त्रार्थ के हिसाब से बोल रहा है, लेकिन हम लोग अपने वेदांत के हिसाब से देखते हैं। ये हेत्वाभास खुद में विद्यमान जो संशय है, खुद में विद्यमान जो विपर्य है, भ्रम है, उनको काटने के लिए, क्योंकि मन तर्क देता है, ऐसा तर्क देता है बिल्कुल नहा उसका न सर न पैर होता है, लेकिन आपको तर्क बिल्कुल सही लगता है, उसमें उसके तर्क में बह जाते हो, उल्टा पुल्टा काम कर जाते हो। जैसे अर्जुन जैसे को हो गया, अर्जुन ने कितना तर्क दिया है, प्रथम अध्याय क्या है गीता का, पूरा तर्क की तर्क भगवत, और उसने जो तर्क दे रहा है सब ऐसे ऐसे शास्त्रों को दिमाग में रख करके दे रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, ये लोग मुझे मारने दो, भले यादता ये कुछ है, ये है, इतना बोलता है, इतने भर के लिए कि अपने मतलब सिद्ध करना। उसको बस वो सामने दादाजी दिख रहे हैं ना, वो दादा का मोह है, विश्व पितामह द्रोणाचार्य दिख रहे हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा, ये अधर्म पे खड़े हैं, ये नहीं दिख रहा है उसको, अकल खत्म हो गया, अधर्म धर्म का अकल ही खत्म, उसको दिख रहा है दादा गुरु चाचा ताऊ, ये दिख रहे हैं, धर्म अधर्म की दृष्टि खत्म। मन का जो तर्क देता है ना, उस तर्क को काटने के लिए, और अर्जुन ने जितना हेतु दिया वो सब हेतु को कृष्ण ने क्या कर दिया, हेतुभास साबित कर दिया ना। इसका मतलब क्या है, अर्जुन का सभी हेतु क्या था, हेतुभास था। अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम, अर्जुन फटकारते हुए शुरू कर दिया, सारे हेतुओं को खत्म कर दिया।